Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the second worksheet of 12th chapter, that is, this is regarding the area of sector and area of segment of a circle. Firstly, we'll see what is the area of a sector. What sector is, we had done this in 9th class also. Sector क्या होता है? In a circle, take one arc. This can be any type of arc, minor arc, major arc or semicircle arc. Like in this diagram, I have taken this arc AB as minor arc. Join these endpoints of this arc with the center of the circle. And what is this? This is the sector of a circle. So what is sector? Sector is the region bounded by an arc. Region bounded by an arc and its corresponding radii. ये दो रेडियस हैं OA and OB. So radius is R. Then this is the region bounded by an arc and its corresponding radii. इन दो रेडियस और इस आर्क के बीच का जो बाउंडेड रीजन है, this is called sector. Sector of a circle. Now we'll find the area of sector. How to find the area of sector of a circle? See, in this sector, this angle subtended by an arc at the center, जिस एंगल को ये आर्क बनाती है सेंटर पे, this angle is called sector angle, say represented by theta. What is this angle called? Sector angle. क्या बोलते हैं इस एंगल को? सेक्टर एंगल. सो दिस इज सेक्टर एंगल. थीटा कौन बनाता है? आर्क AB बनाती है. कहाँ पे बनाती है? सेंटर पे बनाती है. नाउ विल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. व्हाट सेक्टर इज? सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल. ठीक है, सेक्टर इज द फ्रैक्शन ऑफ सर्कल. तो इसका एरिया भी फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल होगा. फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होगा. एरिया ऑफ द होल सर्कल कितना होता है? यू नो, इट इज पाई आर स्क्वायर. सी, जब ये एंगल थीटा पूरा 360 डिग्री का होता है तो व्हाट इज फॉर्म्ड? A sector, the whole circle is formed. That means when an angle is of 360 degree, then area is pi r square. When an angle is 1 degree, unitary method लगा रहा हूँ, it is 1 over 360 into pi r square. And when this angle is say theta, then the area is into theta, so it becomes theta over 360 into pi r square. So ये है एरिया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? दैट इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल कम्स थीटा. थीटा, व्हाट इज थीटा? सेक्टर एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द होल सर्कल. उसकी एक फ्रैक्शन होती है. फ्रैक्शन एक्चुअली कौन सी लेते हैं? एंगल की. थीटा ओवर द होल एंगल, दैट इज 360. सो फॉर्मूला याद रखना एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस आता है कि जब ये सेक्टर एंगल 90 डिग्री का हो. व्हेन सेक्टर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो उस केस में हम इस सेक्टर को स्पेशल नेम भी दे देते हैं. दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेंट. व्हाट इज इट कॉल्ड? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, सो व्हाट इज क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट इज एक्चुअली अ सेक्टर. क्वाड्रेंट एक सेक्टर ही है. जब सेक्टर एंगल 90 डिग्री का होगा तो हम इस क्वाड्रेंट, इस सेक्टर को और क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट अ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ अ सर्कल. ये सर्कल का 1/4 पार्ट होता है. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, रिमेंबर, क्वाड्रेंट इज नथिंग बट अ सेक्टर. जिस सेक्टर में सेक्टर एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम क्वाड्रेंट बोल देंगे. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं. क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, सो इसका एरिया इज ऑल्सो 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल. 1/4 पाई आर स्क्वायर. ये डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे. वैसे भी अगर आप इस फार्मूला में पुट कर लें इसकी वैल्यू, थीटा इज 90 ओवर 360. 90 ओवर 360 into pi r square. So
कट के फाइनली वही आ जाता है। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं भी यूज़ करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 90 की वैल्यू डाल दो तब भी वही आता है। सो इट वुड बी ऑलवेज बेटर टू यूज़ दिस फॉर्मूला डायरेक्टली टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। So what is area of sector? Segment is this is the quadrant of a circle, 1/4 pi r square, and the area of sector is simply given by the formula theta over 360 into pi r square. ठीक है, तो हमें सर्कल का रेडियस चाहिए एंड वी नीड दिस सेक्टर एंगल। ये दो चीज़ें आ गई तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस ऑफ सर्कल दिया है एंड सेक्टर एंगल भी दिया है। सेक्टर एंगल थीटा, दिस इज 60 डिग्री एंड द रेडियस इज गिवन बाय 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन 6 सेंटीमीटर एंड द सेक्टर एंगल इज गिवन 60 डिग्री। वी आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो थोड़ा सा एक डायग्राम जरूर बना लें आप। ये सेक्टर एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री का, रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फॉर्मूला लिख देना, बस एरिया निकाल देना। एरिया ऑफ सेक्टर, व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा, पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, इनटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज हियर 60, पाई इज गिवन हियर 22/7, इस क्वेश्चन में दिया है पाई 22/7। ठीक है, 22/7 इंटू आर कितना है 6 इंटू आर स्क्वायर है तो आई हैव रिटन 6 इंटू 6। ये कट के 1/6 आ गया, 6 यहाँ से कटा, सो 6 2 ज़ा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फ्रैक्शन में ना रख के, ऐसे अगर फ्रैक्शन में आए ना, छोटी फ्रैक्शन आए तो इट इज़ ऑलवेज बेटर या तो उसको मिक्स न्यूमरल में लिख दो या उसको डेसिमल में लिख दो। अगर आपने डेसिमल में लिखना है तो ये 2 डेसिमल तक अप्रॉक्स कर देना। इसको 132 को आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 6 2 7 8 ज़ा 56, 6 0 7 8 ज़ा 56 4 0, मतलब 7 5 अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। या अगर आपने इसको फ्रैक्शन मिक्स न्यूमरल में रखना है तो मिक्स न्यूमरल में भी रख सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 6 2 7 8 ज़ा 56 6। सो क्या बन जाएगा ये? अगर आपने फ्रैक्शन में नहीं करना है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 18 and 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस वे वी कैन गिव द आंसर ऑल्सो। नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर, जिसमें सेक्टर एंगल 90 डिग्री का होता है। हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू अस? वी आर गिवन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? इट इज 22 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन। सो सबसे पहले हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? द मेन थिंग इज सर्कमफ्रेंस से वी विल फाइंड द रेडियस फर्स्ट। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सर्कमफ्रेंस से आर निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल that is given by the formula 2 pi r, that is 22। पाई की वैल्यू डाल देना 22/7 which is given in this question here, so 44/7 into r, that is 22। ठीक है, r is equal 22 into 7/44, कैंसिल हुआ, so r कितना आया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस से हमने रेडियस निकाल दिया। अब निकाल देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर वी हैव गॉट 7/2, आर स्क्वायर है तो आई एम राइटिंग इट 2 टाइम्स। ठीक हो गया जी। अब दिस 7 कैंसिल्स विद 7, 11, so 77 upon
4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन में ना करके इसको आप डेसिबल में निकाल लेना। 8 9 72 50 डेसिमल 8 6 48 20 8 2 16 40 8 5 40। ठीक है, सो ये आ गया हमारा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। Next we'll take question number 3, and this is very important question from examination point of view also. Question number 3 है क्या? Find the length of the minute hand of a clock is given 14 centimeter. There are 3 hands in a clock: hours hand, minutes hand and seconds hand. The slowest hand is hours hand, the fastest hand is that is the seconds hand. हमें इसने minutes hand के बारे में बात करी है, तो हम minutes hand को लेते हैं, उसकी लेंथ दी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसने बोला कि मिनट हैंड जो 5 मिनट्स में एरिया स्वेप्ट करेगा। सपोज एट प्रेजेंट मिनट हैंड यहाँ पे है 12 पे, तो 5 मिनट्स यहाँ पे होंगे। दिस विल बी द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। और ये क्या है, अगर आप डायग्राम देखें ध्यान से, तो दिस इज नथिंग बट अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। उस सेक्टर में जो मिनट हैंड है दैट्स एक्ट्स एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो, क्लॉक की जो डायल है वो डिफरेंट शेप में हो सकता है। आपने सर्कुलर शेप में भी देखा होगा, आपने स्क्वायर शेप में भी देखा होगा, आपने ट्रायंगुलर शेप में भी देखा होगा। उसका डायल डिफरेंट टाइप में दिया होता है, उसका जो आउटर शेप है वो डिफरेंट टाइप में दी होती है। लेकिन द मेन थिंग इज द हैंड्स ऑफ क्लॉक। कोई भी हैंड ले लो, उसका पाथ ट्रेस्ड क्या होता है? कोई भी हैंड हमेशा सर्कुलर पाथ कवर करता है, वेदर इट्स अ आवर्स हैंड और इट्स अ मिनट्स हैंड और इट्स अ सेकंड्स हैंड। कौन सा पाथ ट्रेस करता है? इट इज़ ऑलवेज सर्कुलर पाथ, हमेशा सर्कुलर पाथ में जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मिनट हैंड लिया है, वो जो भी हैंड दिया होगा, ठीक है, वो हैंड उसमें रेडियस एक्ट करता है उस सर्कल में। जो वो सर्कल ट्रेस करता है वो हैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉक, तो वो एक उस लेंथ ऑफ हैंड ऑलवेज एक्ट्स एज रेडियस ऑफ दैट सर्कल। आवर्स हैंड हो, मिनट्स हैंड हो, सेकंड हैंड हो, जो मर्जी हैंड दिया हो, वो हमेशा सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है और वो हैंड उसमें एक्ट्स एज द रेडियस। ये बात समझने की है। तो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल तो है, और हमें ये भी लग गया पता कि एरिया स्वेप्ट इज नथिंग बट द सेक्टर। सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर वी आर हैविंग, पाई हमें दिया है यहाँ पे 22/7। व्हाट इज नॉट देयर? दैट इज द सेक्टर एंगल। ये सेक्टर एंगल कितना बनाया है 5 मिनट्स में मिनट हैंड ने, ये हमें नहीं दिया है। सी, सबसे पहले यही निकालना है हमने। अब जब मिनट हैंड पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, जब एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है मिनट्स हैंड, इन हाउ मच टाइम इट कंप्लीट्स द 1 रेवोल्यूशन? हाउ मच टाइम मिनट्स हैंड? इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में पूरा 360 का एंगल बना देता है। 1 रेवोल्यूशन मीन्स 360 का एंगल बना देता है। बस यही हिंट हमने लेना है। एंगल described by minutes hand in 60 minutes। 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाता है? पूरा राउंड कंप्लीट कर देता है, मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 1 मिनट में निकाल लेंगे। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट 360/60। कितने मिनट्स में चाहिए हमें? ही इज आस्किंग फॉर 5 मिनट्स। सो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो ये एंगल हम निकाल लेंगे 360/60 इंटू 5। दिस इज यूनिटरी मेथड। ठीक है, कटा। व्हाट इज दैट? 30 डिग्री। सो दैट मीन्स सेक्टर एंगल कितना आया? हाउ मच? इट इज 30 डिग्री। सेक्टर एंगल ही तो चाहिए था, निकाल दिया। अगर यही क्वेश्चन सेकंड्स हैंड में होता तो सेकंड हैंड भी 60 सेकंड्स में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन आवर्स हैंड के रिलेटेड होता तो आवर्स हैंड कितने टाइम में पूरा राउंड कंप्लीट करता है? इट कंप्लीट्स 1 राउंड इन
12 आवर्स। 12 आवर्स में 360 का बनाता है, तो जितने आवर्स में पूछा होगा हमसे उतने आवर्स में हम एंगल निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आपको टाइम कौन सा हैंड क्लॉक का दिया है, एक चीज़, दूसरा कितने टाइम में वो निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में चेंज होके आता है, इसको मैं यहीं पे थोड़ी देर रोक रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली चेंज होके आता है। कैसे होगा, ऐसे दिया होगा, मिनट हैंड की लेंथ दी होगी, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, ऐसे टाइम दे दिया होगा आपको बिटवीन 7:30 AM टू 7:45 AM, ऐसे दिया होगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइम के बीच में मिनट हैंड ने कौन सा एरिया स्वेप्ट किया वो निकालना है। तो यहाँ से हमें मिनट्स चाहिए, कितने हैं, 30 से लेके 45, कितने मिनट्स हो गए, इट इज़ 15 मिनट्स। तो ऐसे इस वजह से टाइम हमें दे रखा होगा, वहाँ से हमने मिनट्स निकालने होते हैं। यहाँ पे सीधा दिया है डायरेक्ट, कितने मिनट्स में निकालो, जहाँ टाइम दिया हो वहाँ मिनट्स चेक कर लेना, कितने मिनट्स हैं उतने मिनट्स में निकालना है, और उतने मिनट्स में ही हमने ये एंगल निकालना होता है, ठीक है। अब now length of clock, length of minutes hand, that is nothing but the radius of that circle, ठीक है, that is 14 centimeter. Now area is nothing but the sector, so area swept by minute hand in how much time, he is asking for 5 minutes, ठीक है, दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना निकला हमारा 30/360 इंटू पाई इज गिवन 22/7, आर 14, स्क्वायर है 14 इंटू 14 कर दिया, ठीक है। ये आ गया 1/12, राइट, और जितना थोड़ा बहुत कटता है काट लेना, 6 2 6 2 11 2 3 2 7 14, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना डिवाइडेड बाय 3, सिंप्लीफाई कर लेना आपने, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड दैट बाय 21, एक और कट जाएगा, 7 2 21, ठीक है। सो ये बन गया आपका, चलो 77 इंटू 2 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रैक्शन में निकाल दें, ठीक है। 154 को 3 से डिवाइड कर लें, 3 5 15 4 3 1 3 1 0 3 3 9 1 0, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 51 पॉइंट, इट इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। आप आंसर डेसिमल में निकाल दें, आप इसको मिक्स न्यूमरल में भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना कि कौन से हैंड की बात हुई है, राइट, कौन से हैंड की बात हुई है, मिनट्स हैंड, सेकंड्स हैंड, आवर्स हैंड, राइट, और कितने टाइम में वो एरिया निकालना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जनरली चेंज करके आता है, इस फॉर्म में आता है, टाइम दिया होता है, राइट। आई होप सो कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं ये आप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो इन दिस वीडियो वील डू ओनली 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। थैंक यू।